हरियाणा के लिए कांग्रेस की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। चुनाव के लिए पहली लिस्ट आज जारी हो सकती है, ऐसी संभावना है। अब से कुछ देर में जम्मू कश्मीर को लेकर बाकायदा स्क्रीनिंग कमेटी की एक मीटिंग है। वहीं शाम 4 बजे हरियाणा को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होने वाली है। तो बड़ी खबर यह है कि हरियाणा जम्मू कश्मीर की चुनाव की तारीखों के जैसे ही घोषणाएं हुई, उसके बाद से ही सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से जद्दोजहद में लगे हुए हैं। अब हरियाणा के लिए कांग्रेस की तैयारियां किस तरह से तेज हुई हैं, चुनाव के लिए पहली लिस्ट आज कांग्रेस जारी कर सकती है। सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर को लेकर भी माना जा रहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होने वाली है और 4 बजे हरियाणा को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग है। तो अब से कुछ देर में जम्मू कश्मीर स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग भी कांग्रेस करने वाली है। इसमें कोई शक नहीं कि हाल ही में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, उन चुनावों के परिणामों को देखते हुए कांग्रेस इन विधानसभा चुनावों को लेकर बहुत उत्साहित जरूर रही होगी, खासतौर से हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लिए। हरियाणा में हमने देखा कि किस तरह से पिछले कुछ समय में भी सियासी उठापटक जरूर देखने को मिली थी। फिलहाल सीधे रुक कर लेते हैं, मेरी साथी इस समय जुड़ रखी हैं खुशबू सिंह, सीधे राजधानी दिल्ली से जुड़ रखी हैं। खुशबू, अब माना जा रहा है कि जल्द ही कांग्रेस की लिस्ट सामने आ सकती है, जरा जानकारी दीजिए आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और कौन कौन से ऐसे बड़े चेहरे हैं जो इस लिस्ट में नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल नैना, यहाँ पे हम मौजूद हैं अभी कांग्रेस मुख्यालय पे। यहाँ पे राहुल और जो हरियाणा जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो भी बड़े चेहरे हैं जो स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल थे, वो सभी यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पहुंचे हैं। तो अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि मीटिंग शुरू हो चुकी है। लगातार कई दिनों तक अगर बात करें हरियाणा की, हरियाणा स्क्रीनिंग कमेटी की जो इस बार बैठक थी, पहली बार ऐसा हुआ कि लगातार कई दिनों तक, लगभग 5 दिनों तक इस बार स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक हुई, वो बैठक लगातार 5 दिनों तक चली। हालांकि हरियाणा में इस बार बहुत ज्यादा कांग्रेस के जो पेच फंस रहे थे, काफी परेशानी का हो रही थी, क्योंकि जो लिस्ट थी एक तरीके से सबको जाहिर है कि हरियाणा में कांग्रेस कई गुटों में बंट चुकी है। अब ये गुटबाजी के चक्कर में जो कैंडिडेट्स के नाम थे वो कहीं ना कहीं साफ नहीं हो पा रहे थे, क्लियर नहीं हो पा रहे थे। इस वजह से पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी लंबी जो है कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग की जो बैठक थी, लगभग 5 दिनों तक चली। उसके बाद आज जाके कल शाम को लगभग रात के 7 बजे तक मीटिंग चली, जिसके बाद एक फाइनल जो लिस्ट पे चर्चा हुई, वो फाइनल लिस्ट निकल के आया। आज सीईसी की बैठक है, जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा की भी बैठक है। हरियाणा का भी आज एक वो आ जाएगा, जो तीनों गुट है हरियाणा के, जो अगर बात करी जाए शैलजा गुट की, हुडा गुट की और एक तीसरा गुट सुरजेवाला गुट भी माना जाता है। ऐसा कहा जा रहा था कि तीनों दबाव बना रहे थे आला कमान पे कि उनको अपने उम्मीदवारों के जो ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार उतारना चाहते थे इस बार चुनाव में, और इसी बात पे जो पूरा पेच था वो फंसा हुआ था। हालांकि अब परिस्थितियां साफ हो चुकी हैं। उम्मीद है आज शाम तक जम्मू कश्मीर की जो दूसरी लिस्ट है और साथ के साथ हरियाणा की जो पहली लिस्ट होगी, आज साफ हो जाएंगे नजारे कि कौन कौन से जो बड़े चेहरे हैं, कौन कौन से दिग्गज हैं जो उतरेंगे। हालांकि अभी कुछ ऐसे संकेत नहीं मिल पा रहे हैं कि किन ठीक है खुशबू, यानी कि अजय माकन तो फिलहाल मैं तस्वीरों में देख पा रही हूँ, इनके अलावा भी कई जो स्क्रीनिंग कमेटी के अलग अलग सदस्य हैं, चाहे वो हरियाणा के लिए हो या जम्मू कश्मीर के लिए हो, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और जैसा आप बता रही हैं कि जम्मू कश्मीर को लेकर तो अब चर्चा शुरू हो चुकी है। इस बार जाहिर सी बात है खुशबू, जो लोकसभा चुनाव के परिणाम थे उसको लेकर वैसे ही कांग्रेस काफ़ी गदगद है, तो इन विधानसभा चुनावों को लेकर भी बहुत उत्साहित होगी और हर कदम फूंक फूंक कर रखने की तो कोशिश होगी। जी बिल्कुल नैना, लगातार कांग्रेस पार्टी में इस बार एक अलग संचार है। अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर रिस्पांस है कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस बार फुल एक पूरी पार्टी जो है लोकसभा चुनाव के बाद जो रिवाइव होके आई है 99 सीट्स पे मिली जो पूरी लोकसभा इलेक्शन में, उसके बाद पार्टी पूरी तरह से रिवाइव है और पूरी फुली चार्ज है। अगर कही जाए बात कहीं ना, अगर कई बार मीडिया के सामने बातचीत करते हुए और कई बार मीडिया का जवाब देते हुए नजर भी आई, जाहिर सी बात है वो एक उत्साह और एक वो कॉन्फिडेंस साफ तौर से
नजर आया है। खुशबू, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन हरियाणा के चुनावों को लेकर आज शाम 4 बजे बैठक होगी। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मंत्री राव नरबीर ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी टिकट नहीं देगी तो वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा। 2 पार्टी हरियाणा में आज के दिन, एक बीजेपी एक कांग्रेस। भाई एक पार्टी टिकट नहीं देगी, मैं दूसरी से लड़ूंगा, लेकिन आपका आशीर्वाद चाहिए। वहीं भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर की पहली झलक दुनिया को दिखा दी है। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस ट्रेन को देखकर लोग हैरान हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रविवार को पहली वंदे भारत स्लीपर का वो दौरा करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही ये ट्रेन देश के लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दी जाएगी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे अब पूरे रेलवे नेटवर्क को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए कवच से लैस कर रखी है। इस पर मिशन मोड में काम हो रहा है। हम दुर्घटनाओं का स्तर 0 पर लाना चाहते हैं। रेल मंत्री ने यह भी बताया कि किस तरह से कवच को स्वदेश में ही विकसित किया गया है। अब ये 2 तस्वीरें देखिए। एक तरफ बाकायदा वो समझा रहे थे कि वंदे भारत किस तरह से सर्व सुविधाओं से युक्त है। इतना ही नहीं बल्कि बाकायदा दूसरी तस्वीर आप देखिए, वंदे भारत की एक एक चीज को, उसका बॉडी हो या उसका इंजन हो, किस तरह से तमाम व्यवस्थाएं इसमें हैं, वो खुद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव अंदर जाकर देखते हुए नजर आए। और वहां पर मौजूद जो खासतौर से रेलवे कर्मी थे उनसे मुलाकात करते हुए भी नजर आया, और जिन्होंने वंदे भारत को बेहद खास रूप देने की कोशिश की है उनसे भी वो मिलते हुए नजर आए हैं। इस दौरान अश्विनी वैष्णव ने पीएम मोदी को लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा है कि मोदी जी का इस दिशा में स्पष्ट निर्देश हैं कि रेलवे को दुर्घटना मुक्त बनाना है। वंदे भारत ट्रेनों के अलावा देश के सैकड़ों स्टेशन को मॉडर्न बनाने के लिए अमृत भारत स्टेशन स्कीम भी चलाई जा रही है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं। खासतौर से अगर वंदे भारत की बात करें तो वंदे भारत को लगातार हरी झंडी दिखाई गई। देश के कोने कोने में मॉडर्न और फास्ट सर्विस लोगों को दी जाने की कोशिश भारतीय रेलवे की तरफ से की जा रही है। उसे आगे ले जाने का काम वंदे भारत स्लीपर करेगी। इसके जरिए लंबी दूरी की यात्राएं भी तेजी से की जा सकेंगी। ये दावा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से किया गया है। देखिए, और इसके साथ ही लंच पर चर्चा करते हुए भी यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नजर आ रहे हैं। बाकायदा रनिंग रूम में भी वो गए, बाकायदा जो ट्रेन का इंजन है वहां पर भी वो गए। वंदे चेयर कार, वंदे स्लीपर, वंदे मेट्रो और अमृत भारत, इस तरह की 4 ट्रेन्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सेफ्टी, लोको पायलट्स के लिए स्पेशल फैसिलिटीज़, जो सर्व करने वाले स्टाफ हैं जो लिनन देते हैं या फिर जो फूड सर्व करते हैं, उन सब के लिए स्पेशल फैसिलिटीज़, ये सब ध्यान में रखते हुए नई डिज़ाइन के साथ चारों की चारों ट्रेन कॉन्फ़िगरेशंस बने हैं। और साथ ही साथ ये मिडिल क्लास की सवारी है, इसलिए अफोर्डेबल फेयर रखा जाएगा। राजधानी के साथ इसको बेंचमार्क करके रखा जाएगा।